ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ और वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ जो कि संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण के विभाग अध्यक्ष रहे और संस्कृत धर्म संकाय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है, तो वो अपने गहन चिंतन और अनुभव के साथ गीता के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। और आज जो है हम लोग गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो पुरुष या जो व्यक्ति सकाम भक्ति से अपने दूसरे देवताओं की पूजन करते हैं, वो भी अपरोक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वह अविधि पूर्वक और अन्य हैं और वो आवागमन से मुक्त नहीं हो पाते, उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता। तो इस श्लोक का क्या गूढ़ रहस्य है, उसको जानने के लिए हम अपने परम पूज्य गुरु जी की ओर चलते हैं। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवाद वित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी छात्र वृंद, सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हृदय अवस्थी जी, गीता के 9वें अध्याय का चिंतन चल रहा है, जिसमें आज हम लोग 23वें श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। भगवान कहते हैं कि मेरे चिंतन करने से, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, उसके संपूर्ण उसके पुरुषार्थ सिद्धि के लिए, उसके संपूर्ण जीवन के विषय में हम उसके योगक्षेम का स्वतः भान करते हैं। किंतु जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर के अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, अन्य देवताओं की उपासना यद्यपि वो करते हैं, किंतु वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही उपासना करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? और श्रद्धयान्विता का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में दोनों स्वरूपों का वर्णन है। सकाम उपासना का भी वर्णन है, निष्काम उपासना का भी वर्णन है। स्वर्ग काम सोमेन यजेत, ऐसा भी कथन है, और उस भगवत परायणता का भी कथन है। तो सकाम कर्म साधना अगर करनी है तो उसके लिए अन्य देवताओं की उपासना करनी होती है, और अन्य देवताओं की उपासना जब आप करेंगे तब वो उपासना भी तब तक फलदायिनी नहीं हो सकती जब तक दृढ़ विश्वास उस देवता के विशेष में आपका न हो। क्योंकि विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला होता है। अगर आपको दृढ़ विश्वास जिसके प्रति होगा उसी से फल की प्राप्ति होगी। अगर दृढ़ विश्वास आपका नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो फल विशेष के प्राप्ति के लिए उस तत्त देवता की उपासना अत्यंत श्रद्धा पूर्वक होने पर ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ विश्वास पूर्वक जो उन देवता विशेष की उपासना करते हैं, तो वो
उसके द्वारा वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब इसमें श्रद्धा का स्वरूप ही भिन्न भिन्न होता है, जिसकी चर्चा श्रद्धा के तीनों स्वरूपों की चर्चा आपको 18वें अध्याय में प्राप्त होगी। वो है आपका सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और आसुरी श्रद्धा। सात्विकी श्रद्धा वही होती है जब निष्काम भाव से हम उस परमात्मा तत्व की आराधना करें तो सात्विकी श्रद्धा का स्वरूप होता है। किंतु जब सकाम भाव से हम तत्त फल की प्राप्ति के लिए तत्त देवता विशेष की आराधना करते हैं तो वो जो श्रद्धा है वो राजसी श्रद्धा होती है, क्योंकि राजसी श्रद्धा में ही सकाम का स्वरूप बनता है। और तामसी श्रद्धा क्या है? तामसी श्रद्धा वह है जो देवता विशेष की आराधना किसी को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको क्षति पहुंचाने की दृष्टि से हम आराधना करते हैं, तो वो तामसी श्रद्धा होती है। तो श्रद्धयान्विता सिद्धे यहाँ पर का, तो यहाँ पर परया श्रद्धयान्विता या सत्यया श्रद्धयान्विता या सात्विक श्रद्धयान्विता शब्द का उच्चारण केवल श्रद्धान्विता का। तो सकाम का स्वरूप जो है वो राजस भाव में बनता है। राजस भाव में होकर के हम अपने उस सात्विक जो है राजसी श्रद्धा से अपने सकाम कर्मों को सिद्ध करना चाहते हैं। आसुरी श्रद्धा का स्वरूप वही है जिससे हम दूसरे को कष्ट देने के लिए आराधना अनुष्ठान आदि काम करते हैं, तो आसुरी श्रद्धा वो। इसलिए जो कार्य दम्भ पूर्वक यागादि कर्मों के द्वारा हम यजन करते हैं वो कार्य वहाँ पर राजसी श्रद्धा या विशेष रूप से वो श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धयान्विता शब्द से यहाँ पर राजसी श्रद्धा और सात्विकी श्रद्धा आदि का भी उल्लेख हम कर सकते हैं। कभी कभी जो है आत्म कल्याण के साथ साथ अन्य जनों के कल्याण की कामना से भी हम याग आदि कर्म करते हैं, तो वो उस सात्विकी श्रद्धा का भी उसका स्वरूप बनता है। तात्पर्य यह है कि वो जो उपासना है अन्य देवताओं की भी, यदि वह समाज के उद्धार के लिए की जाती है, समाज की सेवा के लिए की जाती है, तो उसको भी हम सात्विकी के अंतर्गत, परंतु उस सकाम भाव की सेवा ही मानी जाती है। निष्काम की भाव की जो सेवा है, निश्रद्धा है, वो अत्यंत अनन्य भाव से जो होगी और वो परमात्मा के प्रति होगी, तभी वो पूर्ण सात्विकी श्रद्धा मानी जा सकती है। तो अब ये प्रश्न होता है कि हम अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो वो उपासना भगवान की अविधि पूर्वक क्यों मानी जाएगी? भगवान ने यहाँ कहा ते पिमामे कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम माम यजन्ति, ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? इसका तात्पर्य है कि जैसे आप किसी की उपासना करते हैं तो उसके आप सिर की पूजा कर दें, आंखों की पूजा कर दें, नाक की पूजा कर दें, हाथ पैर की पूजा कर दें, परंतु व्यक्ति विशेष को मान करके उसकी ये तत्व, ये संपूर्ण जितने अवयव इस व्यक्ति विशेष, इस व्यक्ति विशेष की पूजा करें, ऐसा न करें तो आपकी वो अविधि पूर्वक पूजा मानी जाएगी। या आप ऐसा कोई ऐसा परिवार है जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो परिवार के जितनी व्यक्ति हैं उनका सबका पूर्ण सत्कार करते हैं, परंतु परिवार का जो मुखिया है उसके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आपकी उस परिवार के प्रति जो श्रद्धा है वो अधूरी रहेगी, अविधि पूर्वक रहेगी। क्योंकि उस परिवार को सही दिशा देने का कार्य कौन कर रहा है? जो उस परिवार का मुखिया है, वही उनके हर तरह से हर विषय का ख्याल रख रहा है। कौन सा किसको कार्य संपन्न करना है जिससे संपूर्ण परिवार की उन्नति हो, कौन सी प्रक्रिया करना है जिससे कि परिवार, उस परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, इसका सब निर्णय, उसका विचार जो परिवार का मुखिया वो करता है। किंतु आप परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार अंग की सेवा करने पर भी अगर अंगी के प्रति श्रद्धा ना हो तो संपूर्ण अंगों की सेवा करने पर भी वह जो अंगी है वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसी तरह से जितनी भी देवता है वो क्या है? उस परमात्मा के ही अंगभूत है, अंशभूत है।
तो अन्य देवताओं की उपासना करने से, जैसे अंगों की उपासना करने से इनडायरेक्ट यद्यप अंगी की पूजा भी होती है, परंतु प्रत्यक्षतः अंगी की पूजा नहीं होती। इसलिए वो कार्य विधान जो है वो विधि पूर्वक ना होकर के अविधि पूर्वक माना जाता है। इसी प्रकार श्रद्धान्वित होकर के अन्य देवताओं की उपासना से भी यद्यपि इनडायरेक्ट भगवान की पूजा होती है, किंतु विधि पूर्वक वो पूजा नहीं होती। साक्षात उस देवता विशेष, परमात्मा विशेष का उद्देश्य करके वो पूजन नहीं होता है, इसलिए वो अविधि पूर्वक है। तात्पर्य ये हुआ कि जो भगवान संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण सभी देवताओं के भी स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, आप्त काम हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन दयाल हैं, करुणा सिंधु हैं, इतना यह सब ना जान करके उस परमात्मा के प्रति समर्पण करके उनकी पूजा ना करके इस देवता की उपासना से ये फल होगा, इस देवता की उपासना से ये फल होगा, इस देवता की उपासना से ये फल होगा, ऐसा समझ करके तत्त देवताओं की हम आराधना करते हैं, तो उनकी आराधना हो उसके उस तत्त फल विशेष की प्राप्ति तो होगी, किंतु उस परमात्मा की अनन्य भाव से आराधना नहीं होगी। यही इसका तात्पर्य। अब ये जो प्रश्न हुआ कि अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा फिर कैसे की जा सकती है, इसका भी कोई स्वरूप है क्या? क्योंकि भगवान ने जो कहा कि देव मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वक, तो अन्य देवताओं की उपासना श्रद्धा पूर्वक होकर की जाए और वो भी विधि पूर्वक भगवान की उपासना मानी जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा उपाय है जो हो सकता है? यद्यपि भगवान यहाँ पर उसको विधि पूर्वक इस पूजा के विषय में इसका उल्लेख इस पद्य में नहीं है, इस श्लोक में नहीं है, किंतु तात्पर्यतः वह भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान ने जो सभी देवता या किसी भी देवता या स्वयं की उपासना का जो एक सबसे बड़ा मुख्य जो दोष है वह है सकाम भाव से आराधना। भगवान इस संपूर्ण गीता में कहीं भी सकाम भाव की आराधना को उचित नहीं स्वीकार किया। निष्काम भाव से प्रत्येक कर्म के विधान में ही भगवान उपदेश देते हैं। इसलिए जो आराधना होगी वो जब निष्काम भाव से होगी तो वो आराधना वो विधि पूर्वक मानी जाएगी। सकाम भाव से की गई जो आराधना है वो आराधना वो अविधि पूर्वक कही जाएगी, विधि पूर्वक नहीं की जाएगी। इसलिए अनेक प्रकार के आख्यानों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे एक रंतिदेव नाम के बहुत पूर्व एक राजा हुए, वो प्राणी मात्र की सेवा करते थे और प्राणी मात्र की सेवा से भगवान की सेवा करते थे, परंतु उसका कोई प्रतिफल नहीं चाहते थे। उनका एक कथन था कि हमारे पास से कोई भी अतिथि है, अभ्यागत है, कोई भी जीव है, वह भूखा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो प्रत्येक की सेवा वो निष्काम भाव से करते थे। तो इसी प्रकार हमारे द्वारा जब देवता हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, माता पिता हैं, अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, कोई भी प्राणी विशेष है, जो हम उनकी सेवा केवल भगवान की आज्ञा समझ करके भगवान का जो है उन्हीं के तत्त स्वरूप मान करके जब हम उनकी उपासना निष्काम भाव से अर्थात उसका कोई प्रतिफल न चाहते हुए जब उपासना करते हैं, तो वो प्रभु की उपासना अन्य देवताओं की उपासना होते हुए भी वो विधि पूर्वक उपासना होती है, क्योंकि उन अंगों को भी हम भगवत स्वरूप मान के उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा निष्काम भाव से की गई उपासना अन्य देवताओं की भी वो विधि पूर्वक हो सकती है, किंतु अगर सकाम भाव से उन देवताओं की उपासना आपके द्वारा हो रही है तो यदि भले ही जो है इनडायरेक्ट हमारी पूजा हो रही है, किंतु वो भी पूजा अविधि पूर्वक ही मानी जाएगी, विधि पूर्वक नहीं मानी जाएगी। तो यही भगवान का कथन है कि अगर अन्य देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा है, उन देवताओं की भी उपासना आप कर सकते हैं, उससे भी हमारी उपासना होगी, किंतु निष्काम भाव से सर्व प्राणियों के संसार के उद्धार हेतु भगवत प्रीत्यर्थ ही वो उपासना होनी चाहिए, सकाम भाव से उपासना नहीं होना चाहिए। यही भगवान का इस पद्य के माध्यम से प्रमुख संदेश प्राप्त होता है हमें। तो गुरु जी ने बहुत ही
सुंदर विश्लेषण किया, जिसमें मुख्य बात जो उभर के आई है कि अविधिपूर्वक उपासना क्या है या अज्ञानतापूर्वक। तो उसमें एक ही बात ये आई कि एक तो परिवार के मुखिया जो कि सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जो बाकी देवता हैं उनको एक एक ऐश्वर्य मिला हुआ है, लेकिन भगवान के सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। तो मुखिया की उपासना ना करना एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि सकाम पूजन का इस गीता में उपदेश नहीं है। निष्काम भाव से पूजन, निष्काम भाव से कर्म का ही उपदेश पूर्ण गीता में है, और उसी को विधि पूर्वक कहा है। सकाम को अविधि पूर्वक कहा है और निष्काम को विधि पूर्वक। तो ये दो बातें मैंने समझी जो गुरुजी ने विश्लेषित की, और ये ज्ञान आपको अगर लाभ प्रदान कर रहा है, आप चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, जिससे ये ज्ञान सब तक पहुँचे और सभी लाभान्वित हों। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपके कार्यों की सिद्धि में सहायक हों। धन्यवाद।